हर कौन मेरी चिया चिरई खोता वाला गबल जाके सुन कई के अंगना हमारा हार दबा तीन चार बता है बसवा के पेड़वा ओहे चिड़ैया खोतवा एक और बोल मुटका ऐसा बता है गांव का है ये लड़का तो यहाँ पे है ना मुंह में गैस माने है क्या जगह तो मौसम को कर तुनी के तो माथे में कोई चाट पारे ना मसाला के कुर्ती करते हैं बोला ही एक बार का तुमने मतलब कोई और के लिए हो गया जी चालू वाली वीडियो पानी ना भर ले कल पानी न पी लेना है तो माथा दम नाची था कि अरे सुन कई के आंगन हो गए हो शुरू करी ना हमारा हो हाँ सब चीज मिला के नहीं आके डोरी तोरी तो जी टाइम न मिला है यार वो कौन करता पता है 10 मिनट है चाहे 5 मिनट अपन बारे में पहले बताता है ठीक कौन करता है जो स्टूडियो में शूट करता है जो 5 मिनट अपन आके भाषण देता है वो एक्सप्रेशन क्या है ना वो आके अपन स्टूडियो में पहले स्टूडियो रहता है हमारे स्टूडियो थोड़ी है क्लासरूम है हम क्लास में आ रहे हैं अपना शुरू कर रहे हैं अब एक बताओ तुनी के रोटी हम सुनाएंगे अपने वाला कहा ऐसे लोग ना है मशरवा खाली बकवास कर रहे हो चलो सुनो देखो इधर तो आज हम लोग एक बार फिर से क्या नाम है जिसका बिलियन चैप्टर बिलियन में हम लोग शुरू कर रहे हैं चलो शुरू करते हैं चलो एक बार फिर से हम लोग चैप्टर 2 केमिस्ट्री में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए बिलियन चैप्टर शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 है इसमें हम लोग पढ़ लिए थे बिलियन क्या होता है विलायक क्या होता है ना विलय क्या होता है ये सभी चीज हम लोग पढ़ चुके ठीक एक खिड़कियां बंद कर दो छोटी ठंडा लग रहा है ना देखो हम इतना पढ़ चुके थे और यही बता चुके थे कौन कितना बिलियन है कैसे हम लोग जान सकते हैं मान लो कोई आज हम लोग क्या जानना है जी कि बिलियन का साधारण व्यक्त करने की विधियां मान लो कोई बिलियन है समझे उस बिलियन में हम लोग को देखना होगा कैसा मतलब काम करता है कैसे काम नहीं करता सॉरी वो बिलियन है तो बिलियन में कितना मात्रा विलय का है कितना मात्रा उसमें क्या है जी विलायक का है आज हम लोग वही जानने की प्रयास करेंगे यहाँ पे है ना चलो शुरू करते हैं द्रव्यमान के पदों में प्रतिशत है ना देखो जैसे मैं मान लो कि कोई बिलियन एकड़ा में एक गिलास में हम लोग यहाँ पर डाले हुए हैं पानी है ना और इसमें जो है इसमें डाल दिए क्या है जी डाल दिए हैं चीनी डाले हैं चीनी है ना चीनी डाले हैं तो चीनी अगर में डाले हैं तो यही हम लोग को देखना है कि चीनी मान लो डाल दिए अगर में कितना 10 ग्राम डाले हैं कितना डाले हैं जी 10 ग्राम तो इस बिलियन में चीनी का प्रतिशत कितना होगा यही हम लोग को आज निकालना है समझे ठीक तो जैसे में देखो यहाँ पे तो इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं द्रव्यमान के विचार से बिलियन के प्रति 100 भाग में भूले हुए विलय के भागों की संख्या बिलियन का क्या कहलाता है जी सांद्रण यानी इस 1 बिलियन में
कितना विलय घुला हुआ है, कितना उसका प्रतिशत इसमें घुला हुआ है, वही क्या कहलाता है यहाँ पर जी, सांद्रण, है ना। हम ठेठ भाषा में आप लोग को बताए थे कि मान लो कि एकरा में मेथी है ना, एकरा में मान लो कि घोल रहे हैं, चीनी हम डाल रहे हैं, समझा। चीनी की मात्रा कम रहेगा तो ये क्या रहेगा जी, पतला रहेगा। पतला होना मतलब सांद्रता कम है। चीनी और डालेंगे, है ना। चीनी डालेंगे तो एकदम गाढ़ा हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है जी, ये गाढ़ा हो गया है। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि सांद्रता क्या बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है। हम बताए थे ना 10th क्लास में लोगों को बताए थे हम यहाँ पे, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पे उदाहरण में क्या है कि द्रव्यमान के रूप में 100% यूरिया के बिलियन, 10% यूरिया के बिलियन का अर्थ है 10 ग्राम, है ना। और यहाँ पे 90 ग्राम क्या है जी, विलायक है। जैसे में तुम देखो यहाँ पर दिया गया है, क्या निकाल के हम लोग देखते हैं। देखो पहले इसका सूत्र देख लेते हैं, है ना, उसके बाद देखेंगे। देखो इसका जो सूत्र होता है तुमको देखने को मिलेगा, लिखल ही हो 5 मिनट, द्रव्यमान का प्रतिशत, मान लो द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है, समझे ना। तो क्या करेंगे जी, इसको लिखते हैं हम लोग कैसे, इसको ऐसे भी लिखते हैं। देखो W बटा में W, वेट बटा में वेट, है ना। इसको करके WA अब बटा में क्या लिखते हैं जी, WA प्लस में WB। प्रतिशत निकालना है, यहाँ कितना करते हैं 100, समझा। जिसका हम लोग के सांद्रण निकालना होगा, जिसका मान निकालना होगा, जिसमें चीनी का मान निकालना है तो चीनी को ऊपर कर देंगे, अब बाकी का कर देंगे जी जल, यहाँ पर चीनी को ऐड कर देंगे और फिर भागा करके गुना कर देंगे, समझा। अगर मान लो कि हमको यहाँ पे किसका निकालना है, जल, यानी बी, यहाँ बी का मान निकालना है, तो क्या कर देंगे जी, प्रतिशत में W बटा में W, है ना, का प्रतिशत बराबर में क्या कर देंगे यहाँ पे W का B, अब बटा में क्या कर देंगे WB प्लस में क्या कर देंगे WA, इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर जी 100। ये दो गो यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद करिएगा, याद कर रहिएगा, ठीक। चाहे नोट कर लो, अभी बनवाएंगे भी, समझे। अब यहाँ पर देखो छोटू, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी बिलियन में 5 ग्राम चीनी डाला हुआ है तो उस बिलियन में चीनी का प्रतिशत, चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें, समझे ना। बस निकालना है तो क्या करेंगे, पहले ये 1 बिलियन है ना, ये टोटल बिलियन कितना मानेंगे जी, 100% मान लो या 100 ग्राम तो मान लो, ठीक है। ऐसे करेंगे किसी 100 ग्राम बिलियन में कितना है जी, किसी 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम चीनी डाला हुआ है, तो इस चीनी का क्या करना है, हाँ उतारो ऐसे करके, हाँ 100 लिख दो। हाँ तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी,
अरे लो भाई 100 ग्राम है, क्या यहाँ पे बिलियन है, 5 केजी है, 100 ग्राम में 5 ग्राम डालने जा रहा है। ठीक, तो यहां पर ये कितना हो गया जी तुम्हारा, जो बिलियन है वो 100 ग्राम, यानी पानी जो है 100 ग्राम है, समझा। बिलियन में, हाँ बिलियन में 5 ग्राम चीनी है, देखो यहाँ बिलियन में 5 ग्राम चीनी है, तो यहाँ पर टोटल कितना है 5 ग्राम। कोची ई डाल के कितना होता है जी 5 ग्राम, समझा। पहले उतारो तो हम बताते हैं, पहले उतारो फटाक फटाक तो बताते हैं फटाक से ना। किसी 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम चीनी डाला हुआ है, तो उस बिलियन में द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। बनेगा फॉर्मूला पे, बनेगा फॉर्मूला पे, देखो नहीं आके डोरी तोरी चल गई चुपी चोरी, क्यों नहीं मांगरिया कौन बनेगा आकाश ना, देखना है। पहले देखो क्या बोला कि 100 ग्राम बिलियन में कितना डाला हुआ है जी 5 ग्राम चीनी को यहाँ पे डाला हुआ है, तो बिलियन में द्रव्यमान का प्रतिशत कितना होगा। यानी टोटल देखो चीनी को मिलाकर, चीनी को ऐड करके कितना है जी 100 ग्राम है, कितना है चीनी को ऐड करके कितना है ये 100 ग्राम का पूरा बिलियन है ना। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना है, द्रव्यमान का प्रतिशत यहाँ पर निकालना है, तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा जी, मान लो चीनी को क्या मान लेते हैं ए, ऐसो क्या मान लेते हैं बी, तो यहाँ पर देखो डब्ल्यू ए, यहाँ पर क्या है जी डब्ल्यू ए प्लस में हो जाएगा डब्ल्यू बी, इंटू में क्या हो जाता है यहाँ पर 100 हो जाता है ना। अब यहाँ पर देखो तुम देखो छोटी, इधर देखो, इधर देखो ना 95 ये हो गया ना। अब तुमको यहाँ पर देखो ये कितना है, ये तुम्हारा दिया गया कितना मान जी 5 ग्राम, कितना दिया गया है 5 ग्राम। ठीक, अब हमको ये बताओ क्या हम बोले हैं कि 5 यानी टोटल बिलियन का मान कितना है चीनी मिलाकर, कितना 100 ग्राम है ना। यानी एकरा में चीनी देखो टोटल कितना है चीनी मिला के 100 ग्राम, जगह में से 5 ग्राम क्या है चीनी है, 5 ग्राम क्या है जी यहाँ पे चीनी है, तो यहाँ पर पानी कितना हो जाएगा 95 ग्राम हो जाएगा पानी, है ना 95 ग्राम होगा पानी ना। तो यहाँ पर कर देंगे 5 ग्राम, अब प्लस में क्या हो जाएगा जी 95 ग्राम, है ना। यहाँ पे इंटू कर देंगे कितना 100 से, है ना। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऐड करके कितना हो जाएगा जी यहाँ पर ऐड करके 100 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा जी 100, तो एक से क्या कर दो कैंसिल, कितना डब्ल्यू बटा में डब्ल्यू प्रतिशत आ गया 5%, 5% नहीं, क्या है 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन, बिलियन बोल दिया, ये नहीं बोला कि यहाँ पे जल है 100 ग्राम। अगर यहाँ बोलता कि 100 ग्राम जल में इतना, तो वो अलग होता, पर बिलियन बोल दिया मतलब हाँ पहले ही से डाला हुआ है, समझा। टोटल बिलियन का मान कितना है जी 100 ग्राम, समझ में आ रहा है ना। बोलो छोटी, समझ में आया कैसे बनेगा। बिलियन में 25 ग्राम होने को लगा है, तो इसको बनावा था नहीं, टोटल मान लेना है, बिलियन का मान कितना मानना है 100 ग्राम मान लेना है, टोटल कितना मान लेना है जी 100 ग्राम। इसका हम फिगर बना दे रहे हैं,
हाँ 100 रहेगा तो उतना ही आ जाएगा। समझे? कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसको फॉर्मूला में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलियन में उपस्थित अव्यय, अब कुल मतलब यहाँ पे बिलियन का कुल द्रव्यमान है ना, अब बटा में 100 कर दो, आराम से वहां पे चला आता है प्रतिशत, आता है ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना। एक सेकेंड, ये वाला क्या है जी, इतना में आयतन होल कर इतना मिली, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी दूसरा क्वेश्चन है। चलिए अब आयतन वाला पे आते हैं, क्या हाँ तो वो भी बनाना है। देखो इधर अब क्या है छोटू, यहाँ पे आयतन के पदों में, आयतन के पदों में अगर हमको व्यक्त करना होगा तो क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही लिखते हैं, W बटा में भी, सॉरी ना W बटा में भी नहीं, जब V बटा में भी, V बटा में भी का प्रतिशत निकालना है। क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर VA प्लस में क्या हो जाएगा, VA प्लस में भी B बटा में 100। ये फॉर्मूला लगाओ और आराम से फिर यहाँ पे भाग तुम्हारा आता है। समझे? ये फॉर्मूला लगाओ क्या, हाँ वैसे ही है लेकिन ये अलग है, वॉल्यूम वाला हो गया, आयतन वाला हो गया। और अगर तुमको दे वाला किसमें, अगर बी का मान निकालने के लिए कह रहा है तो बी का मान निकालो तुम सीधा, क्या निकालो जी, भी बी बटा में भी ए प्लस में भी बी कर दो, इंटू में 100 कर दो, ऐसे भी तुम बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो इसका ऐसे फॉर्मूला है यहाँ पे है, ठीक, आयतन का अव्यय, अब मतलब वही पूरा है, अब फिर क्या यहाँ पे वही वाला है लेकिन इसमें वॉल्यूम ना है, एक में आयतन ना, उसमें द्रव्यमान था, इसमें क्या है, आयतन है। समझे? तो वो बहु वैसे ही है, आप लोग यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। तो करने गया जी, आयतन ज्ञात कीजिए इतना। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, कहाँ बनल है क्वेश्चन, बनल है प्रश्न, इसको हल कीजिए जल्दी। फॉर्मूला लगाना है क्या जी, देखो एकरा में क्या किया गया ना कि यहाँ पे कि अब देखो, हाँ दोनों अलग अलग देवल है मान, 20 ml एथेनॉल को कितना जी, इतना में मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है, तो एथेनॉल का आयतन एकरा में बताना है कि क्या होगा। समझा है? हाँ 20 प्लस 140 हो जाएगा। समझा? एकरा में अंदर में जल है, सुनने दे पहले, एकरा में डाल दिया क्या क्या जी, 20 ml 12 पॉइंट, हमारा नहीं पता है, हम निकालेंगे तब हमको पता चलेगा। समझे? ठीक, इतना ml है, तो यहाँ पर वही कर देना है। अब फटाक से बैठाओ, आंसर निकालो, क्या हो जाएगा जी, भी बटा में भी प्रतिशत हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ए मान लो इसको, अभी मान लो इसको, तो यहाँ पर क्या कर दो, 20 बटा में कितना, हाँ ठीक है, प्लस में 140 इंटू में 100, तो कितना हो जाएगा जी, 20 बटा में 160 है, और इंटू में क्या हो जाएगा जी 100, एगो से एगो कैंसिल, है ना, 2 अठे 16, फिर क्या, 12 छके 96, 12 अठे 96, 12 अठे 96, 12 अठे 12 अठे 96, बचा कितना जी, 4 बचा ना, तो पॉइंट देके 4 हो जाएगा, 8.40, यानी तुम्हारा कितना आ जाएगा जी, प्रतिशत में 12.8% हो गई ना, बन गई ना, बोलो ठीक। अब एकरे में तुम क्या करो, एकरा में 1% निकालो, हाँ तो घटा दो, कितना 100 में से घटा दो उतना, तो एकड़ कितना हो जाएगा जी, 100
माइनस में हो जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा छोटू यहाँ पे 87.5। ये किसका आया, ये जल का है, और ये किसका है जी, ठीक है, हाँ समझा, कोई दिक्कत ना बोलो यहाँ पे। और क्वेश्चन देखते हैं, एक में है आयतन निकालने वाला, लो आयतन निकालने वाला है, निकालो। बनाओ, आयतन निकालना है इसमें। एक कार रेडिएटर में 2 लीटर एथिलीन फिर क्या जी ग्लाइकोल और 6 लीटर जल का मिश्रण है। मिश्रण में एथिलीन ग्लाइकोल का आयतन प्रतिशत निकालना है। तो मिला पूरा नहीं, ये वाला अलग डाला हुआ है और ये वाला अलग डाला हुआ है। 25% है, हमको नहीं पता, हम निकालेंगे तब पता चलेगा। ठीक बनेगा छोटी, वॉल्यूम बटा में वॉल्यूम प्रतिशत निकालना है हम लोग को। क्या 25% पक्का ना? तो 2 ऊपर कर दो, आई कितना हो जाएगा जी 2 प्लस में 6 ना जी इंटू 100, क्या हो जाएगा यहाँ पर छोटू 8 हो जाएगा पूरा यहाँ पे। एक सेकेंड, 8 इंटू में, हाँ भाई कट के हो जाएगा 4 पंचों को 20 भी बटा में भी। ये किसका होगा जी, ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, समझा। और जल का कितना हो जाएगा, घटा दो तो कितना हो जाएगा 75%। बन गया छोटी। छिलमल की छाए पर दिलदारे, देखो ना पूरा मैथ है ये। बन गई छोटी, हटाए छोटी, इसको बनाओ। कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बता सकता है। H2 तो पूरा कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल 15, ठीक गुड गर्ल। चलो इधर कैंसिल, इधर पूरा हो गया, गुड गर्ल है। छिलमल के छाए पर ये और है, देखते हैं आयतन प्रतिशत निकालना है इसमें। ये तो बन गया तुम्हारा, और क्या है जी, चलो अब हम लोग कहाँ चलते हैं। एक और है क्वेश्चन यहाँ पे, तुमको हम बता देते हैं इसमें। चलो इसको बनाओ। 40 ग्राम नमक को 360 ग्राम जल में घोला जाए तो कितना होगा, कितना आ जाएगा 40 बटा में, सॉरी 40 प्लस में 360, फिर कितना हो जाएगा जी यहाँ पे 40 बटा में 400 इंटू 100 है ना, कैंसिल 4 से कैंसिल 10, कितना हो जाएगा छोटू 10%। इसे बहुआ वाला हेलो हेलो लो बनाओ, बनेगा जी। हाँ देखो इतना ml, इतना प्रतिशत यानी 5% यानी 500 ml 5% ग्लूकोज का बिलियन तैयार करने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज का यहाँ पर किया जाएगा। 500 ml का एक बिलियन बनाया जा रहा है, देखो ना पहले इधर
500 बिलियन का क्या बनाया जा रहा है जी, बनाया जा रहा है, समझा। ठीक, 500 ml का बिलियन बनाया गया है, ठीक है। जेकरा में 5%, जिसमें 5% तुमको क्या डाला गया है, ग्लूकोज डाला। 5% डाला गया, कुछ ना कुछ तो ग्राम तो होवे ना करेगा जी, तो 0 कैसे हो जाएगा। सुनो पहले, शांत रहो ना बे, इतना हो जाएगा, समझा। अब इतना बिलियन को तैयार करने के लिए, इतना तैयार करने के लिए इतना डाला गया है तुम्हारा ये, समझा। तो कितने ग्लूकोज यानी कितने ग्राम ग्लूकोज यहाँ पर होंगे, यानी W बटा में इसका निकालना है, तुम्हारा कितना हो जाएगा जी, इसे करके 500 ml। तो भी तो यहाँ पर W बटा में क्या हो जाएगा, भी, फॉर्मूला वहीं पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अब प्रतिशत में इधर है ना निकालना तुमको, कुछ ही है, प्रतिशत दिया गया है तुमको कितना, 5 दिया गया है ना। W का मान निकालना है, इसको 5 तुमको दिया गया है, समझा ना। यहाँ पर निकालना था तो 100 करो तो तुम इतना करता था, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, समझे। देखो इधर, अब यहां से तुम करो, कितना हो जाएगा, इसको यहां पर चल जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 5W बटा में, देखो W की जगह पर चल जाएगा, इंटू कर दो इसको 100, आई कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, है ना। 500 ये कैंसिल हो जाएगा, आगे कितना 5, यानी 5 इक्वल टू W बटा में कितना जी, 5। इधर में क्या चल जाएगा उधर, तो W बटा में कितना आ जाएगा, 25 ग्राम। तू इतना ना बोलेगा, बोला था छोटू, आकाश है, तू इतना ना बोला था। अच्छा, हम कहेंगे तुम दूसरा यही बोला था, हो गया बन गया इतना ना। इस पर एक और क्वेश्चन बनाओ, इस पे एक और क्वेश्चन, कहाँ जीरो जीरो लिख दिए करने। अरे यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे खत्म हो गया, समझा, हो गया, छुपल था इसमें भीड़ से, हो गया ना, ये बन गया। अब इसी के आधार पर यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम कर दो इसको में 1500 ml, और यहाँ पे कर दो तुम कितना जी, 25%। अब एक में ग्लूकोज का मात्रा निकालो फटाक से ना, जल्दी करो। चिन्मल के छाए पे दीदार है, बन रही 1500 है, 375। अच्छा, क्वेश्चन तो अभी हम बनाए हैं, तो क्वेश्चन हम अभी बनाए हैं, तो हमको कैसे कैसा आंसर पता होगा निकालने बिना निकालने के बाद। हमारा का निकालो छोटी, शांति शांति शांति, यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे, W बटा में भी इंटू में 100, है ना। क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 25% दिया हुआ है, इक्वल टू, ये कितना देवल है, ये नहीं देवल है, एक का मान कितना है 1500, एक का मान कितना है छोटी 100 तो देवल है। अब यहाँ पे देखो 25% में था, बराबर W इंटू में 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी 1500, एगो से एगो यहाँ पर कैंसिल हो गया। 25% बराबर में कितना हो जाएगा, W बटा में 15। अब इधर से गुना कर देंगे यहाँ पर, ये चल जाएगा इधर तो हो जाएगा, ये गुना में चल जाएगा, 25 इंटू में 15 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 15 हमको बताओ, 375 हो जाएगा, 250 और 25, पक्का ना।
250 अब 25 250 25 125 है। हाँ चलो 375 क्या किलो ना ग्राम बन गया। एक ऊपर दो क्वेश्चन बना दिया ना, समझ में आ गया ना। अभी समझ में आ गया सर, अभी समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दिन दिहाड़े, लिखना कोची लिखाया कोची। मोलरता है ना, मोलरता ठीक है। मोलरता क्या होता है, फिर एगो मोललता होता है, एगो मोलरता होता है, एगो मोल होता है, एगो मोललता होता है। पढ़िए तो 11 तो पढ़ना है। किसी बिलियन के प्रति लीटर में घुले हुए है ना विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं जी, यहाँ पे उस बिलियन का मोल। मोल निकालने का क्या फॉर्मूला है जी, गिवेन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। मतलब बोल सकते हैं इसको ऐसे, ऐसे कह सकते हैं। देखो मोल निकालने का सिंपल फंडा है तुम्हारा, समझा। गिवन मास मतलब क्या, दिया गया द्रव्यमान है ना। अब बटा में क्या हो जाएगा जी, दिया गया द्रव्यमान बटा में मारेंगे छापा मॉलिक्यूलर मास यानी परमाणु जो आणविक द्रव्यमान होता है, मोल निकल जाएगा ठीक। गिवन मास मतलब दिया गया है। जैसे में क्वेश्चन तुम्हारा है यहाँ पे कि 5 ग्राम NaCl का में, ऐसा करेंगे में मोल की संख्या क्या होगा, निकालो। इसमें फॉर्मूला लगाओ, गिवन मोल दिया गया हुआ मास, दिया गया मतलब क्या, जो दिया गया, कितना दिया गया है 5 ग्राम। तुमने पहले शांति से बटन पीट देंगे 5 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास कौन है, आणविक मास किधर है, आणविक द्रव्यमान एकड़ निकालो। सोडियम के 23 प्लस में कितना जी 35.5 दोनों को मिला कितना हो जाएगा 58 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 58.5 है ना। अब एकड़ा में भागा कर दो है ना, तुम्हारा निकल जाएगा। करके दिखाओ कितना होगा 11.7 कैसे हो जाएगा बे, 11.7 कैसे हो जाएगा, 5 में करेगा 58.5 से तो 0.085 होगा 0.085। मोल का हो जाएगा मोल 0.085 मोल हो जाएगा इसका। मोल को हम लोग किससे सूत्र करते हैं, एन से, यानी एन बराबर है कितना जी 0.085। समझे, ये मोल निकालते हैं। और मोल निकालने का भी यहां भी थी है, देखो यहां पर याद रखना मोलरता क्या होता है जी, कि किसी बिलियन में प्रति लीटर घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस बिलियन के क्या कहलाता है जी, मोलरता कहलाता है। तो मोलरता मोल पता रहेगा तब ना हम मोलरता निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो मोलरता निकालने के लिए क्या करते हैं जी, बिलियन के मोलों की संख्या को यहाँ पर लिखते हैं, लीटर में जो भी दिया गया रहेगा, आयतन दिया रहेगा, वो किस में लिखेंगे, लीटर में लिखेंगे। लीटर में लिख कर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मोलरता निकाल लेंगे।
समझे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला ऐसे होता है, मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं और एन बटा में भी होता है। ये वाला क्या है जी, ये वाला है मोल की संख्या। क्या है वाला, मोल की संख्या, समझे। और ये वाला क्या है, आयतन, आयतन किसमें, लीटर में। और ये वाला क्या है जी, मोलरता, मोलरता। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहां से तुम ये वाला करके ई फॉर्मूला यूज करके एक में से तुम क्या कर सकते हो, मोल भी निकाल सकते हो। याद रखना एक बात और याद रखना, ताप में परिवर्तन होने पर आयतन में भी परिवर्तन, मतलब परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन होता। अतः ताप में परिवर्तन से विलयन की मोलरता भी क्या होता है जी, परिवर्तित होता है। यानी ताप में परिवर्तन होगा तो मोलरता भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाए। जी मोलर मोलर वाला ना खाली रुक जाओ, अच्छी अब क्वेश्चन वाला को बनाना है। मोलरता वाला टाइपिंग के, मोलरता वाला नहीं किया। देखो यहाँ पे अभी हम बना दे रहे हैं और की। हाँ हाँ, मोलरता को तो तरह से बोलो मोलरता, ठीक। अब देखो छोटे, यहाँ पे देखो तुमको यहाँ पर दिया गया है कितना, मोल की संख्या तुमको दे गया है n बराबर है कितना दिया, छोटी मान लो कितना, 2 मान लेते हैं। कितना मानते हैं, 2। आयतन का मान कितना दिया गया है जी, आयतन तुमको दिया गया है कितना, मान लो 200 लीटर में है ना, 200 ml है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि तुमको निकालना क्या है इसमें, समझा ना, मोलरता निकालना है। तो मोलरता निकालने के लिए क्या कर देंगे, m बराबर 2 अब बटा में क्या कर देंगे जी 200। ये ml में ना है, ml में ना है छोटी, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 से भागा कर देंगे ना, तो ये चल जाएगा ऊपर है। तो m में अब बराबर में क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर तुमको 2000 और फिर कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 200। तो एगो से एगो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, m बराबर 10। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया तुम्हारा मोलरता। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। क्या पढ़ेंगे, मोलरता, 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 ठीक। हाँ सुनो, कर लेगा अपन। अब सुनो पहले, नहीं मोलालिटी और मोलारिटी, ठीक। सुनो इसमें पहले एलर का, मोलारिटी में यानी मोलरता में तुमको क्या देखने को मिलता है जी, लीटर में देखने को मिलता है। लेकिन तुमको इसमें किस में देखने को मिलेगा, बताओ मोलरता में किसमें दिया रहता है द्रव्यमान, एल क्या, क्या एल, एम एल क्या, एम एल मिलीलीटर, मिलीलीटर, एम एल लिखा है कि ना, हम देख रहे थे। देख बैलवा कहीं के, बैल कहीं के, क्या उसको बोलते हैं तुम्हें, चलो वहां से करके चिंता पीछे क्या पीछे, उड़े बोले उड़ो ना गो, तू इधर मारेंगे झापन हिंच के। देखो यहाँ पे मोलरता में लीटर में होता
यहाँ एल लिखे हुए थे, एल लिखे हुए थे, लेकिन किसमें? लीटर में। आप मेरा बात नहीं सुने थे, समझे? इसमें कहेगा विलायक के 1000 ग्राम यानी केजी में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं जी? मोलरता कहते हैं। इसको हम लोग छोटकी एम से दर्शाते हैं, मोलरता को बड़की एम से, और छोटे एक में क्या करते हैं जी? छोटकी एम से। मोलरता में छोटकी एम और मोलरता में बड़की एम, है ना? इसका जो होता है फॉर्मूला जो होता है एम, क्या होता है जी? एन बटा में केजी में द्रव्यमान रहेगा। हाँ, या इसका एक और होता है फॉर्मूला, क्या होता है जी? बी। बी किसके लिए? मूल के लिए, है ना? और यहाँ पे 1000 अब बटा में क्या होता है जी? एम इंटू में ए। इस फॉर्मूला पे भी हम लोग बना सकते हैं, समझा? यहाँ पे वो चीज जो रहता है मोलरता, सॉरी मूल क्या होता है जी? वो मूल दिया हुआ रहता है, समझे ना? इसमें इतना है मोलरता इतना है। देखो इसको ऐसे भी हम लोग इसको सूख कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है जी? मूल के सॉरी विलय के मोलों की संख्या अब बटा में क्या हो जाए? यहाँ पर छोटा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, है ना? इसका यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में बैठा के यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बैठा के आराम से बनाइए, ठीक? एम बराबर में क्या हो जाएगा जी? एन, है ना? अब बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर? केजी में, तो ग्राम में दिया गया है ना? तो एन हमको मालूम है, यहाँ पे करने मालूम है, वो तो ग्राम है, ग्राम में ना है जी, वो तो वजन है दिया गया। तो मूल निकालो, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले बताओ, गिवन मास अब बटा में मॉलिक्यूलर मास आ गया ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन का मान आ जाएगा, तो एन का मान यहाँ गुना भाग करो, कैसे कितना आएगा पता? एगो से यहाँ पर एगो कैंसिल, तो एन बराबर आई 11 इतना 17 बटा में 500 करके दिखाओ फटाफट से, जल्दी करो। जल्दी करो, मारेंगे छाप। एन बराबर आता है 0.2। अब यहाँ पर देखो छोटू, एम बराबर कितना आया? एन का होता है 0.2। अब कितना दिया गया है केजी में? 500 ग्राम। ग्राम में दिया गया, बदलना केजी में है, केजी में बदलना है, लीटर में कहता है। इसको भेज देंगे ऊपर, कितना हो जाएगा बोलो? है एगो से एगो कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा? 200 अब बटा में 500। m इक्वल टू 0.4 में रहेगा, गुना में 100 नहीं होता इसमें। मोलों की संख्या विलायक द्रव्यमान। चलिए हो गया ना काम आज के लिए। अब लास्ट में है वही पानी पहले भरो, पानी भरो।